हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में सीसीए छात्रों के ऑफिशियल लिस्ट दिखा के और पूरी डिटेल से आपको बताने वाले हैं। जो लिस्ट रेलवे जारी करता है तो किस तरीके से जारी किया है, उसमें क्या क्या कंडीशन होती है और क्या क्या जानकारी उस लिस्ट को देखने के बाद मिल सकती है साथियों। और आप लोगों को ये सबसे बड़ा डाउट था कि सर हमारा अगर 2 कैंडिडेट का नंबर सेम हो जाता है या 3 कैंडिडेट का नंबर सेम हो जाता है तो किस कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, या इस तरीके से मतलब काफ़ी अलग अलग जो आपके डाउट हैं। तो बिल्कुल जो रेलवे का ऑफिशियल शॉर्ट लिस्टेड करके फाइनल लिस्ट जारी की गई थी तो उसके माध्यम से ही आप लोगों को हम पूरी जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। तो जो भी अप्रेंटिस साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को स्किप ना करिएगा साथियों। आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और काफ़ी कम समय में पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जानकारी दे पाएँ। उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि साथियों, जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहती है। सबसे महत्वपूर्ण ये है साथियों कि देखिए, अगर कोई छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपसे छूट जाती है या छोटी सी गलती की वजह से आप लोग नौकरी से वंचित हो जाते हैं तो काफ़ी दिक्कत के आपके साथ बात हो जाती है, तो आप लोग काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं। तो वो सारी गलतियां आपसे ना हो और ऑफिशियल लिस्ट में क्या क्या आप लोगों को देखने को मिल सकता है, तो आइए आप लोगों को हम बिलासपुर का ऑफिशियल लिस्ट दिखा के ही आपको बताएंगे। तो पहले आप लोगों को एक चीज़ दिखा दें कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, रेलवे ग्रुप डी सीसीए फाइनल रिजल्ट ऑफिशियल लिस्ट देखें और समझे पूरा मामला क्या है। तो आइए आपको पहले लिस्ट और सारा कुछ दिखा के एक एक स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो सबसे पहले साथियों आप लोगों को एक महत्वपूर्ण चीज़ ये दिखा देते हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे ये जो लिस्ट देख पा रहे होंगे, तो ये डीवी कराने के बाद ये लिस्ट आती है कि मतलब कौन सी कैंडिडेट मतलब अप्रेंटिस किए हैं या नहीं किए हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो लिस्ट जब आती है तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाता है रोल नंबर, नाम, फाइनल मार्क्स क्या है और यहाँ पे आपने क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाली थी और यहाँ पे अप्रेंटिस यस आपने किया था, ठीक है, लेकिन आप रेलवे से हैं या नहीं है। जैसे मतलब नॉन सीसीए को बाहर किया जाता है तो काफ़ी कैंडिडेट का ये कहना था कि सर 60% 70% अभी इसमें नॉन सीसीए बाहर हो जाएंगे तो कट ऑफ 45 तक आ जाएगी हर जोन का। तो इसको भी हम इस वीडियो में क्लियर कर देंगे कि कितने परसेंट नॉन सीसीए बाहर होते हैं, वो आपके सामने है। तो देखिए यहाँ पे जो कैंडिडेट फॉर्म भरे थे, देखिए ये 10वीं बेस पे ये लोग फॉर्म भरे थे। मतलब ये देखिए अप्रेंटिस किए थे, ये रेलवे से किए थे जो कैंडिडेट, उनके सामने अगर आप लोग देखेंगे तो जब डीबी हुआ उनका सारा डॉक्यूमेंट चेक किया गया तो यस तो सभी लोग किए हैं। देखिए जब पूछा गया था आप अप्रेंटिस हैं तो सभी लोग यस किए हैं इस कॉलम में जो अभी आपको ग्रीन कलर का दिखा रहे हैं। लेकिन साथियों सबसे महत्वपूर्ण है कि जब रेलवे चेक कर लेता है तो यहाँ पे आपको बताता है कि आप रेलवे अप्रेंटिस हैं या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कुछ कैंडिडेट के सामने नो भी किया गया है, जो लोग नहीं पाए गए। देखिए यहाँ पे ये अप्रेंटिस नहीं पाए गए रेलवे से, ये नहीं पाए गए, ये नहीं पाए गए, ये नहीं पाए गए। इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो हम हाईलाइट कर रहे हैं, देखिए ये लगभग 5-6 लोग आपको इतने ही लिस्ट में मिल गए होंगे। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए नीचे भी बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो अप्रेंटिस नहीं है। तो देख लीजिए आप लोग यहाँ पे देखिए ये भी अप्रेंटिस नहीं है, ये भी अप्रेंटिस नहीं है, ये भी मतलब या तो ये रेलवे से अप्रेंटिस करके आए होंगे या तो गलत तरीके से अपना डाटा डाला रहा होगा। लेकिन जब रेलवे डीबी में चेक किया तो इनको बाहर कर दिया। तो कहने का मतलब ये जरूरी नहीं है साथियों कि 50% या 70% हर जोन में नॉन सीसीए ही मिलेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत कम मिल रहे हैं। मतलब 10% मान के चलिए, 5-6 लोग रियल सीसीए मिल रहे हैं, फिर एक नॉन सीसीए, फिर 5-6 लोग रियल, तो 1-2 ठो नॉन सीसीए, तो इस तरीके से मिल रहे हैं। क्योंकि देखिए जो जैसे साउथ के जोन हो गए या एनआर चंडीगढ़ हो गए, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा नॉन सीसीए मिल सकते हैं। बाकी जैसे प्रयागराज, गोरखपुर, पटना या इन जगहों पे नॉन सीसीए की जो बात है तो यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो पहला तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा साथियों। और इस तरीके से जारी करेगा रेलवे। जैसे आप लोगों को एक डर बना था कि सर हमारा जो नंबर है, रैंक है, कैसे पता चलेगा कि हमारे जोन में कितने नॉन सीसीए बाहर हुए हैं। जैसे मान लीजिए हमारा 40 नंबर रैंक नीचे है, जितनी वैकेंसियाँ हैं, मान लीजिए 404 वैकेंसियाँ हैं और हमारा यहाँ पे 40 बच्चे अधिक हमसे हैं तो 444 हमारा रैंक है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो आपको जब इस तरीके से फर्स्ट डीवी आ जाएगी साथियों, तो उसमें अगर आपका नाम आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है 404 में, क्योंकि रेलवे के ऑफिशियल में तो आप मतलब इतने में है नहीं। अभी तो आप लोग अपना रैंक जो देखे हैं, रैंक गुरुजी रैंक मित्रा में देखे हैं, तो रेलवे में हो सकता है कि यहाँ पे आपका रैंक गुरुजी में 444 दिखा रहा हो, रैंक गुरुजी में 404 के अंदर में आपका हो जाए, जैसे
तो आपके जोन में जितने वैकेंसी हो सकता है उसके अंदर में आ जाए। अगर उसके बाहर में भी रहते हैं तो रेलवे फर्स्ट डी भी कराएगा, तो उसमें इस तरीके से बता देगा साथियों कि कितने लोग बाहर हुए हैं। ये चीज़ें सारा कुछ ऑफिशियल जारी होता है, ऐसा नहीं है कि मतलब अंदर अंदर ही रहेगा। तो आइए, और जो बिलासपुर की हम बात कर रहे थे लिस्ट दिखा के समझाने की, तो वो भी चीज़ें दिखाते हैं। तो जैसे काफ़ी कैंडिडेट यही लेके परेशान है कि सर हमारा भी मतलब जितना नंबर है उतना, काफ़ी कैंडिडेट कमेंट में, हम वीडियो के कमेंट में देख रहे हैं कि अगर हमारा 65 है तो वो 65.4, 65.4, इस तरीके से बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं। तो सर इस तरीके से तो काफ़ी दिक्कत की बात है, जब एक ही लोग मतलब एक ही सीट है, काफ़ी अगर कैंडिडेट एक ही नंबर पे आ गए तो कौन सेलेक्ट होगा। तो साथियों दशमलव के बाद भी जो दशमलव, जैसे मान लीजिए 65.4 किसी का है, किसी का 65 यहाँ पे देखिए 65.4 के बाद भी अगर 2-3 में मतलब यहाँ पे एक भी अंक कम या ज़्यादा है तो आप लोग अप डाउन हो सकते हैं। क्योंकि लिस्ट में आप लोग देखिए, आपके जितने डाउट हैं साथियों, आपके डाउट को क्लियर करने के लिए, आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए ही ये वीडियो बनाई जाती है। क्योंकि देखिए अलग अलग कैंडिडेट अलग अलग समस्याओं को लेकर परेशान है। तो देखिए यहाँ पे देखिए आपको हम दिखाते हैं, देखिए यहाँ देखिए पॉइंट्स का क्या है। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो कैंडिडेट हैं अमित कुमार जी हैं, जो इनका देखिए 56.4648 है। और वहीं ये कैंडिडेट हैं, ये देखिए टीकाराम जी हैं, इनका भी 56.436। तो यहाँ भी देखिए 0.44 तो सबका है, लेकिन उसके बाद भी पॉइंट तक ये काउंट होता है। तो बिल्कुल भी आप लोग घबराए नहीं साथियों, नंबर कम ज़्यादा से पॉइंट्स में अगर भी आप ज़्यादा रहेंगे तो आप लोगों का ही चयन होगा। तो जितने भी कैंडिडेट हैं इस तरीके से अनेकों समस्याओं से जूझ रहे थे, तो ये बिल्कुल ऑफिशियल लिस्ट है साथियों। ये बिलासपुर के जो 2019 का लिस्ट जारी किया गया था उसके माध्यम से आपको हम जानकारी दे रहे हैं, ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ प्रॉपरली समझा सकें और अच्छे से आप लोगों को जानकारी दे सकें। तो देखिए यहाँ पे जो कट ऑफ था मिनिमम क्वालिफाई पे ले लिया गया था, क्योंकि वैकेंसियाँ तो अप्रेंटिस के लिए बहुत थी, लेकिन यहाँ पे केवल और केवल जैसे यहाँ पे 253 कैंडिडेट ही सेलेक्ट हो पाए, क्योंकि मिनिमम क्वालिफाई जो 30 नंबर का था, तो 253 कैंडिडेट ही 30 नंबर को पार कर पाए थे। बाकी जो कैंडिडेट थे उनका 30 नंबर से कम ही था, तो इस वजह से इतने लोगों का सिलेक्शन हुआ। फिर उसके बाद साथियों सबसे महत्वपूर्ण यह है कि देखिए अलग अलग यहाँ पे आपको सारा डिटेल देखने को मिल जाएगा। फिर देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, देखिए यहीं पे आप अप्रेंटिस के बाद यहीं पे देखेंगे तो एक सर्विसमैन का दिखाई जा रहा है। देखिए यहाँ पे एक सर्विसमैन जो है, केवल और केवल 7 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे साथियों। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए कि क्या कंडीशन रहती है एक सर्विसमैन की। जैसे अभी आप लोगों को अजमेर जोन में ये चीज़ें बताया जा रहा है कि रेलवे ग्रुप डी 2024 में जो ओबीसी की सीटें थी, ओपन कैंडिडेट यानी जो 10वीं बेस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल माना गया था, तो ये ओबीसी की जो सीटें थी इस पर एक सर्विसमैन और सीसीए का कब्जा हो गया है। तो कहने का मतलब ये लोग अच्छे मार्क्स लाए हैं। तो काफ़ी लोगों का कहना है ये तो ज़रूरी नहीं है कि सभी सीटें एक सर्विसमैन या सभी सीटें सीसीए ही लिए हों। ये तो मानते हैं कि सभी सीटें एक सर्विसमैन या सभी सीटें सीसीए नहीं लिए होंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उसमें ये है कि 217 सीटें हैं। तो आप लोग यहीं पे देख लीजिए कि यहाँ पे 253 अगर अप्रेंटिस सेलेक्ट हो रहे हैं तो केवल 7 लोग ही ये लोग हो रहे हैं, ठीक है। तो यानी 7 दूना 14, लगभग 22 गुना ज़्यादा इनसे अप्रेंटिस से यहाँ पे सेलेक्ट हुए, 21 से 22 गुना। तो कहने का मतलब है कि ये जो 217 सीटें साथियों, इसमें देखिए एक सर्विसमैन की जो बात है तो उनका तो 1/3 2/3 होता नहीं कि आपसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा नंबर आ जाएगा, क्योंकि उनका सीबीटी में 40 45 50 लाते लाते उन लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। कारण का मतलब है कि देखिए इन लोगों का भी जो मिनिमम क्वालिफाई है उस पर ही सिलेक्शन हुआ है। देखिए यहाँ पे 30 नंबर पे आके ये लोग अटक गए हैं। कारण ये है कि देखिए जो इन लोगों की भर्ती होती है आर्मी की, तो 17-18 साल पे ये लोग सेलेक्ट होते हैं, फिर 18 साल 15 साल ड्यूटी करते हैं, तो 35 साल 30 साल इनकी एज हो जाती है। अब 30 साल 35 साल होने के बाद लगातार 15 साल ड्यूटी करने के बाद आपकी वो तैयारी नहीं रह जाती है। जो अप्रेंटिस कैंडिडेट या वो कोई जो रेगुलर कैंडिडेट है उतना तो आप नंबर नहीं ला पाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि 217 सीटें हैं, तो उसमें तो बहुत कम ही एक्स सर्विसमैन सेलेक्ट हुए होंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अप्रेंटिस ही होंगे। नहीं तो यहाँ पे देखिए अप्रेंटिस से ज़्यादा इन लोगों की सीटें खाली चली गई। यहाँ पे देख लीजिए 7 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, वैकेंसी 20% इनको भी मिलती है जैसे कि अप्रेंटिस को मिलती है। तो ये सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। ये बिल्कुल बिलासपुर के 2019 का ऑफिशियल लिस्ट के माध्यम से हमने आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप जानकारी दिया है। तो बाकी साथियों आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी है जरूर कमेंट करके बताइएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। आप अगली वीडियो कौन कौन सी टॉपिक पे क्या जानकारी चाहते हैं ये जरूर कमेंट करिएगा, ताकि आपकी हर एक समस्याओं को
अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको हम समझा सकें। धन्यवाद।